हेलो फ्रेंड्स, आज जो वर्ड्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं वो रिलेशन से रिलेटेड हैं। जो हमारे रिलेटिव्स हैं उन्हें चाइनीज़ में क्या कहा जाएगा। और एक और सिचुएशन कभी कभी हमारे सामने आती है जब हम किसी दूसरी कंट्रीज जाते हैं तो इमिग्रेशन में कुछ सवाल, कस्टम्स में हमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसमें भी हमें ये रिलेटिव वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो मैंने दोनों सिचुएशन को कंबाइन करके ये वर्ड्स बनाए हैं। इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हिंदी में ट्रांसलेशन जब मैं आपको बताऊँगा तो वो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में किन्हीं अपशब्दों से जोड़ा जाता है, वो उनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कुछ अपशब्द बन जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि उस समय आप ना हंसते हुए इन्हें एज अ ट्रांसलेटर वर्ड्स ही एक्सेप्ट करेंगे प्लीज़। मम्मी और पापा को तो सेम वर्ड ही हैं। मदर को मामा, फादर को पापा, बड़ा भाई एल्डर ब्रदर गग, छोटा भाई यंगर ब्रदर ती, बड़ी बहन एल्डर सिस्टर चिए, छोटी बहन यंगर सिस्टर मेई, अंकल चाचा, जो हिंदी में चाचा कहते हैं, अंकल उसे कहेंगे सू, और मामा मदर्स ब्रदर, मामा को कहेंगे च्यो, दादाजी को ग्रैंडफादर को कहेंगे ये, और ग्रैंड मदर दादी को कहेंगे आई। कस्टम्स में जाते हैं, जब हम पूछते हैं एयरपोर्ट पे हमें कस्टम्स नहीं मिल रहा तो हमें पूछना है किसी से कि कस्टम्स कहाँ हैं। हाईक्वान चनाली मीन्स वेयर, कस्टम्स को बोलेंगे हाईक्वान। पासपोर्ट को कहेंगे हु चाओ। टिकट, जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछता है कि आपकी टिकट कहाँ है, नीदर फ्याओ चनाली, आपकी टिकट कहाँ है, टिकट को कहेंगे फ्याओ। यहाँ कहेगा शो मी योर टिकट, शो मी उसे कहेंगे के वो खान, मीन्स मुझे दिखाइए, के वो खान नीदर फ्याओ। अब वो एयर टिकट है तो ची फ्याओ, बस टिकट है तो छ फ्याओ, ट्रेन टिकट है तो हो छ फ्याओ, ऐसा। शिप की टिकट है तो छवान फ्याओ, ऐसा। टिकट के लिए फ्याओ यूज़ होगा। अब अगर आप उसको दिखाते हैं टिकट तो आप क्या कहेंगे, देखिए को बोलेंगे खाइशा या खान, दोनों वर्ड्स चलते हैं, खाइशा या खान। और वीज़ा को बोलेंगे छुएंचन। स्टे, आप कहाँ रहोगे, नी चू चनाली, आप कहाँ रहते हो, नी चू चनाली। होटल, अगर आपको रिप्लाई में बोलना है होटल तो होटल को कहेंगे च्योतियन। होटल के कई वर्ड्स हैं चाइनीज़ में, मैं आपको खाली थोड़े फेमस वर्ड बता देता हूँ ताकि आपने तो च्योतियन याद कर लिया लेकिन सामने वाले ने होटल को कोई और वर्ड से बोला तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आपको कंफ्यूज करना नहीं है, आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर करना है। इसलिए मैं आपको, अगर एक ही वर्ड के 2-3 वर्ड यूज़ में आते हैं तो वो दोनों तीनों बताता हूँ, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। चलिए, होटल को कहते हैं च्योतियन, दूसरा वर्ड है पिंगवान, तीसरा वर्ड है फांतियन, चौथा वर्ड है लुईक्वांग। चारों का मतलब एक ही है, होटल। च्योतियन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख लूँगा, पिंगवान, फांतियन, लुईक्वांग, चारों वर्ड से। मान लीजिए एक प्रांत में कोई एक वर्ड यूज़ किया जाता है, दूसरे प्रांत में कोई दूसरा वर्ड, चारों का मतलब एक ही है। घर, हाउस, होम, फांग्ज, घर को कहेंगे चाइनीज़ में फांग्ज, होम। रिटर्न को तो मैंने आपको बताया था पहले, होई, नी समस्या हो होई छी, मीन्स आप कब वापस जाओगे, तो आपको बोलना है कि मैं 1 हफ्ते में वापस जाऊंगा, वो इग सिंची होई छी। मैंने टाइम से रिलेटेड आपको पिछले वीडियो में बताए थे। या मैं यहाँ 1 साल रुकूंगा, वो चू चली इनियन। अब वो बोलता है आपके पास 1 साल का वीज़ा है, नी यो इनियन द छुएंचन मा, नी यो इनियन द छुएंचन मा। अगर है तो आप बोलेंगे यो, मैं नहीं है तो क्या बोलेंगे, मयो।
और उसके बाद जो भी आपकी कन्वर्सेशन हो कि मैं आगे ले लूँगा, वो ई हो खाइशा, ऐसा। मैं 1 महीने में वापस जाऊँगा, वो ई गईवे होई छी। वो बोलेगा नी चू चनाली, आप कहाँ रुकोगे? तो आपको अगर बोलना है मैं होटल में रुकूंगा, वो चू चाय च्योतियन, वो चू चाय पिंगवान, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। मैं अपने बड़े भाई के यहाँ रुकूंगा, वो चू चाय गग द फांग्स, वो चू चाय गग द फांग्स। यहाँ मेरी बड़ी बहन यहाँ रहती है, मैं वहाँ रुकूंगा, वो द चेचे चू चली, वो चू चाय था द फांग्स। समझे आप? मेरी बड़ी बहन यहाँ रहती है, मैं उसके घर रुकूंगा, वो द चेचे चू चली, चली मीन्स यहाँ, अब उसमें जो भी वो एरिया का नाम हो, वो चू चाय था द फांग्स, मैं उनके घर रुकूंगा, ऐसा। कजिन ब्रदर, कजिन के लिए जो यूज़ होता है उसे कहते हैं प्याओ। अब कजिन ब्रदर है तो प्याओ ग, कजिन जो कजिन ब्रदर वो आपसे छोटा है तो प्याओ ती, अगर वो कजिन ब्रदर आपसे बड़ा है तो प्याओ ग, छोटा है तो प्याओ ती। मैं अपने कजिन के यहाँ रुकूंगा, वो चू चाय प्याओ ग द फांग्स, ऐसा। अब चलिए दोस्तों, अब हम कुछ बॉडी पार्ट्स आपको सिखाते हैं। इसी वीडियो में मैं बॉडी पार्ट्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ। जब हम चलिए हेयर, बालों को कहेंगे थौफा, आँखों को कहेंगे येंचिन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, भूलिएगा मत, घबराइएगा भी मत। कान को कहेंगे अर्थवो, नोज को कहेंगे पीच, दांतों को कहेंगे टिट्स को कहेंगे यात्स, दाढ़ी बियर्ड को कहेंगे हुत्स, गले को कहेंगे पोच, स्टमक पेट को कहेंगे तूच, हाथों को कहेंगे सौ, पैरों को कहेंगे च्याओ। अब पैरों में घुटने जो होते हैं नीज, घुटनों को कहेंगे छीकाए, पीठ को कहेंगे बैक को कहेंगे वेई, ऐसा। स्किन को कहेंगे फी, सर को कहेंगे थौ, थौ। अब मान लीजिए हमें बोलना है कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है, तो थौ थोंग। जो पेन के लिए, दर्द के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है थोंग, तो सिर दर्द थौ थोंग, हाथों में दर्द सौ थोंग, पेट में दर्द तूच थोंग, पीठ में दर्द वही थोंग, घुटनों में दर्द छीका द थोंग, ऐसा। फिंगर्स, उंगलियों के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा सौच, सौच। नाखून, नेल्स को कहेंगे चिच्या, ब्लड, खून को कहेंगे श्वे, और हड्डियाँ, बोन्स, कुथौ। मेरी हड्डियाँ बहुत थकी हुई हैं, या मुझे बहुत, ऐसा कहते हैं ना कि हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो द कूथो हन ले। टायर्ड, थकने को बोलते हैं ले, हन मीन्स वेरी, तो वो द कूथो हन ले, मुझे बहुत हड्डियों में, जोड़ों में दर्द हो रहा है। नॉर्मली हड्डियाँ नहीं जोड़ों कहा जाता है, तो मुझे जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो वो द कूथो हन ले। सिर में दर्द हो रहा है, वो थौथोंग, ऐसा। अब हमारे पास इस वीडियो में कुछ और समय है, तो मैं कुछ और वर्ड्स आपको इसमें डाल देता हूँ। खेलने, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ड्स। जब हम कुछ खेलते हैं तो खेलने के लिए, प्ले के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा ता, ता। कोई बॉल की गेम खेलते हैं तो बॉल को कहेंगे छ्यो, क्रिकेट को कहेंगे पांछ्यो। बैट मारते हैं ना, उस बैट को कहेंगे क्वंस, क्वंस, और बॉल को कहेंगे छ्यो। क्रिकेट का जो वर्ड यूज होता है वो है पांछ्यो, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा ही एक और वर्ड आता है बेसबॉल, बेसबॉल को कहेंगे पांगछ्यो, PAANG, पांग छ्यो, ये हो जाएगा बेसबॉल। और PAAN, इसमें पीछे जी नहीं आया, पांछ्यो, ये हो जाएगा क्रिकेट। फुटबॉल चूछ्यो, टेनिस वांगछ्यो, चेस श्याछी, श्याछी। जैसे हमें कहना है कि मैं चेस खेलता हूँ,
वो ता च्या छी। बैडमिंटन यू माओ छो, यू माओ छियो। अब ये जो स्पोर्ट्स हैं ये आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, तो जहाँ पे भी छो वाला वर्ड यूज़ होता है वो नॉर्मली आउटडोर स्पोर्ट्स होता है। लेकिन जो इंडोर गेम्स होती हैं, जो घर के अंदर या छत के नीचे बैठ के खेली जाती है, इंडोर गेम्स, चेस, कैरम, कार्ड्स, चाइनीज़ माच्या खेलते हैं, वो सब उन गेम्स को कहते हैं योशी। स्पोर्ट्स को कहेंगे छियो, गेम्स को कहेंगे योशी। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो ता पांछो। वो फुटबॉल खेलता है, था ता चूछो। मैं क्रिकेट देखता हूँ, वो खान खान पांछो। ऐसा। मुझे घुटनों में दर्द है, वो द छीकाय हंथोंग। मुझे सिर में दर्द है, वो थाओथोंग। आँखों में दर्द है, येंचिन ले, या मतलब ले मीन्स टायर्ड, मेरी आंखें थकी हुई महसूस कर रही हैं, तो वो द येंचिन हनले। ऐसा। जुकाम आता है, कानमाओ। बुखार, फाशाओ। जुकाम को कानमाओ, बुखार को फाशाओ। बाकी बीमारियों के नाम मैं अभी आपको नहीं सिखाना चाहूँगा, वो एडवांस कोर्स में हम सीखेंगे। डायबिटीज़, ब्लड शुगर, कैंसर, अभी उन बातों की आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब मेरे ज़्यादा वीडियोस नहीं बचे हैं, शायद 2 वीडियोस में ही मेरा सारा बेसिक वाला काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कभी भी मुझे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी आपके पास है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।